नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले जातकों के लिए 10 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक का साप्ताहिक भविष्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके माता-पिता से संबंध, फॉरेन के टूर्स की पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके आने वाले सप्ताह में क्या योग बन रहे हैं और उन योग का, उन अवसरों का आप लाभ उठाकर अपने सप्ताह को और भी अपने लिए उज्जवल बना सकें। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, इस सप्ताह 11 फरवरी को बुध जो है कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे और सूर्य भी 13 फरवरी को कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र जो है अभी आपके मीन राशि में स्थित हैं और 12वें भाव में स्थित हैं। साथियों, इस सप्ताह जो आपका करियर रहेगा, उसकी अब मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्र इस समय षडाष्टक योग बना रहे हैं। इससे आपके करियर में बहुत ही परिवर्तन आ सकता है। आपके कार्यस्थल पर छिपी हुई संभावना का जो आप में थी, वो अब आपको पता चल जाएँगी। जो आप अभी तक मतलब डरे हुए थे या अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी अब आपको सफलता मिलेगी और नए-नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में इस समय में आपको वित्त क्षेत्र में, फाइनेंस में, बैंकिंग में या आप ट्रैवल से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, मनोरंजन इससे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या फॉरेन का कोई भी ट्रेड आप कर रहे हैं, तो मेरे मेष राशि वाले जातकों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कार्य में आपको कोई भी डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है या आपको नया पद भी प्राप्त हो सकता है। साथियों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जातकों के लिए यह समय अपने साथी के साथ संबंध बना और मजबूत करने का मौका मिलेगा। इस समय में अब वैवाहिक जो भी दर्शक हैं मेरे मेष राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह अपने पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में समय बिताने का बहुत ही अच्छा समय मिलेगा। इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ में, आप अपने परिवार के साथ में कोई भी धार्मिक कार्य में भी भाग ले सकते हैं। साथियों, प्रेम जीवन के हिसाब से यह सप्ताह आपके लिए और भी गहराई ला सकता है। आप में प्रेम जीवन के प्रति एक नया जुनून भी आ सकता है। जो लोग नए संबंधों की तलाश में हैं, उनको भी इस सप्ताह कोई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो अविवाहित जातक हैं, उनके लिए भी इस सप्ताह रिश्तों के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सामान्य रहेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप खान-पान में पूरा-पूरा ध्यान दें, क्योंकि पेट से संबंधी भी कोई भी रोग होने के आपको अवसर दिख रहे हैं, चांसेस आपके दिख रहे हैं। मेरे अ, मेष राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह मानसिक शांति के लिए आप ध्यान और योग का सहारा लें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, जिससे आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। साथियों, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से यह सप्ताह स्थिर रहेगा। आपको जितनी आय होगी, उतना ही आपके खर्चे भी होने के योग दिख रहे हैं। आप अनावश्यक जो भी अगर कोई भी खर्चे हैं, उनको आप करने से बचेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सही रहेगा। निवेश के मामलों में अभी आप कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, तो वो सही रहेगा, क्योंकि निवेश में आपको अभी चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई भी बढ़ोतरी हो, कोई लाभ हो। साथियों, कुछ ऐसे भी आपके ऊपर इस समय में खर्चे आ सकते हैं, जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं करा हो, जिनको मतलब हम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं कि कोई भी अचानक से किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस आ जाए, जैसे कोई बीमारी आपके किसी के हो जाए,
उसमें आपके परिवार के बीमारी के कारण कोई खर्चे ज़्यादा हो जाएँ या आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए, किसी शादी में जाना पड़ जाए, तो भी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये सलाह दी जा रही है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप अपने अनअवॉइडेबल जो एक्सपेंसेस हैं, जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हैं, उनको आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथियों, विदेश से संबंधित आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि इस समय में विदेश यात्रा के आपके अगर कोई भी योग जो हैं, वो नहीं बन रहे हैं, विदेश यात्रा में अगर आप न अभी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसको इस सप्ताह अगर आप टाल देंगे, तो अच्छा रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के हिसाब से अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी हो सकता है। साथियों, राहु जो कि आपके 12वें भाव में हैं, आपको विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता दिलाने के लिए पूरे-पूरे अवसर बना रहे हैं, पूरे-पूरे प्रेरित रहेंगे कि आपको विदेश से कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो। जो मेरे विद्यार्थी गण हैं, मेष राशि वाले, मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको अपने पढ़ाई के लिए एकाग्रता बढ़ानी होगी। आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा तो आपको समझ में, स्मरण शक्ति में भी आपको अपनी वृद्धि करनी होगी। आपको अपने ध्यान से, योग से जो है अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे करके अपनी स्मरण शक्ति को, अपनी मेंटल पावर को बढ़ाएँगे, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग जो विद्यार्थी मेरे संगीत में, डि आर्ट्स में, डिज़ाइन में, वास्तुकला में, बैंकिंग के क्षेत्र में या फ़ॉरेन लैंग्वेज में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी रहेगा। उनकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा फल उनको प्राप्त होगा। माता-पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, उनको कोई भी बड़ी बीमारी डायग्नोस हो सकती है। जनवरी से आपको ये बता देता हूँ कि अप्रैल तक या मई तक कभी हम मान लें कि 20 मई तक का समय आपको अपने माता-पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ध्यान रखना है। जब राहु का गोचर हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो है माता-पिता का स्वास्थ्य सही होने लगेगा, पर उतने समय तक आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनके साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँ और उनकी ज़रूरतों को समझें, उनको जो है हर तरह से आप ये फ़ील नहीं करने दें कि वो अकेले हैं। साथियों, संतान की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपके संतान के साथ में संबंध मधुर रहेंगे, उनकी शिक्षा और करियर दोनों में ही प्रगति होगी। ह हाँ, ये आपको एक बता देता हूँ कि इस समय आपके संतान के साथ में मतभेद होने की भी संभावना है या आपको संतान के स्वास्थ्य की भी थोड़ी चिंता हो सकती है। इसीलिए उनके ऊपर आप उनकी एक्टिविटी के ऊपर बहुत ही ध्यान देंगे, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, यह जो सप्ताह है, मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करेंगे तो आपको कभी भी हार नहीं मिलेगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आप मेहनत करिए, धैर्य से अपना कार्य करते रहिए, तो आपको ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में हो जाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता के लिए आपको निरंतर लगातार आपको प्रयास करते रहना है। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं। तो आप गाय को जो है सुबह और शाम अगर पॉसिबल हो तो आप रोटी खिलाएँ, गाय को गुड़ खिलाएँ, गाय को हरा चारा खिलाएँ तो आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रतिदिन आपको जो है शिव जी को जल अर्पण करना है और शिव चालीसा का पाठ करना है। साथियों, यह सप्ताह आपके मेरे मेष राशि वाले दर्शकों बहुत ही अच्छा सप्ताह निकल जाएगा। अगर आप ये उपाय करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे मेष राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो फलादेश मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अब राशिफल आपको जो बता रहा हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित है और इसको आप अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है, तो लग्न राशि से भी देख सकते हैं। साथियों, साथ ही आपको ये बता देता हूँ कि ये जो राशिफल है,
एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, उस पर भी विशेष निर्भर करता है। अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।